दोस्तों, आज हम लोग टिश्यू चैप्टर का जो भी वन शॉट है, ठीक है, क्लास 9 का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर पहला वीडियो में मैं इसका 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें प्रॉपर पहला वीडियो में जो है वो प्लांट टिश्यू रहेगा और जो दूसरा वीडियो रहेगा वो आपका एनिमल टिश्यू का रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं टिश्यू। तो पहले क्या था, हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में सेल का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या पढ़ लिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बनते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। कहने का मतलब जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का वो क्या था? सेल था। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम जो कि किससे बने होते हैं? सिंगल सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिए हम अमीबा। ठीक है, तो अमीबा जो था ये एक सिंगल सेल था, समझाइएगा, ये एक सिंगल सेल था और ये लाइफ के सारे बेसिक फंक्शंस को क्या कर रहा था? परफॉर्म कर पा रहा था। ठीक है, जैसे कौन से लाइफ के बेसिक फंक्शन? जैसे कि ये मूवमेंट कर पा रहा था, आपको पता होगा ये अमीबा का एक फॉल्स फीट होता है जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया की वजह से अमीबा क्या कर पाता है? मूव कर पाता है। तो मूवमेंट है, मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मूव नहीं करेगा तो वो अपने जो भी फूड मटेरियल है उसको ले नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉन्ड वगैरह में अमीबा पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका? मूवमेंट कर पाता है अपने फॉल्स फीट के वजह से। फिर आपका क्या है? इनटेक ऑफ फूड कर पाता है। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। आप हो सकता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता दें कि अमीबा जो है वो फूड को इनगल्फ कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो इनटेक कर पाता है फूड का, ये भी एक बड़ा बेसिक फंक्शन है लाइफ का। अगर ये नहीं कर पाएगा तो उसका लाइफ मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये डाइजेशन वगैरह भी परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, जैसे जो भी फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? वो अमीबा के फूड वैक्यूल में चला जाता है। फूड वैक्यूल में अमीबा क्या करता है? बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है जो कि हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डाइजेशन भी जो आपका क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड है, तो ये भी अमीबा कर पा रहा है। फिर अगर दूसरी बात करें हम, ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन वगैरह भी परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, साथ ही साथ रेस्पिरेशन के बाद गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज आपको पता होगा, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, और उस ऑक्सीजन के मदद से क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो कि सेलुलर वेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, रेस्पिरेशन करने के लिए आपका ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज भी है ये भी अमीबा कर पाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बना, ठीक है, फूड के डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बना उसका एक्सक्रीशन भी अमीबा करने में सक्षम है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एक सिंगल सेल की सारे बेसिक फंक्शंस को जो कि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कर पा रहे हैं। समझ में आई बात? लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिजम्स का बढ़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण क्या हुआ? ये ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होने लगे। ठीक है, एज इवोल्यूशन टेक प्लेस, ठीक है, एज इवोल्यूशन टेक्स प्लेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसा हो गया? मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो आपका क्या है? मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर होने लगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका मिलियंस ऑफ सेल्स पाया जाता है। तो यहाँ क्या हुआ ना कि बहुत सारे वैसे सेल्स जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर के थे, ठीक है, सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सेल्स दैट आर, ठीक है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वैसे सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर थे, ठीक है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, समझ में आई बात? उन्होंने अपना क्या कर दिया? एक ग्रुप बना दिया, मेगा क्लस्टर, मेगा क्लस्टर। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्लस्टर बने सेल्स के और वो सारे सेल्स क्या कर रहे थे? एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहे थे। कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग को क्या दिखेगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा। क्या दिखेगा? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, कहने का मतलब क्या? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हो गया कि काम का बंटवारा। ठीक है, पहले क्या था कि एक सिंगल सेल आपका क्या था? सिंगल सेल इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है तो फंक्शन को एफिशिएंटली करने के लिए, किसी भी फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए अब क्या होगा ना
कि अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा है तो डिवीजन ऑफ लेबर देखेगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए घर में कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है, ठीक है, तो सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है तो मम्मी ही सारा, क्योंकि ज्यादा लोग तो आएंगे नहीं, तो ज्यादा फंक्शन नहीं है तो मम्मी क्या करेंगी, मम्मी ही सारा काम कर लेंगी। लेकिन यही अगर एक बड़ा पार्टी रखा हुआ है, मैरिज एनिवर्सरी या किसी चीज का पार्टी है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो हर चीज के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कैटरिंग का कोई फंक्शन कोई और संभाल रहा है, कोई और ग्रुप में लोग है वो संभाल रहे हैं, ठीक है, आपका डेकोरेशन वगैरह कोई और संभाल रहा है। ठीक उसी प्रकार क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण क्या हुआ, मिलियंस ऑफ सेल्स आ गए। अब मिलियंस ऑफ सेल आ गए तो फंक्शन बढ़ गया, समझारी बात। अब फंक्शन को एफिशिएंटली करना है, तो फंक्शन को एफिशिएंटली करने के लिए क्या होगा कि सेल्स वैसे जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर में वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, और ग्रुप बनाने के बाद क्या करेंगे, अपना एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो यहीं से आता है कॉन्सेप्ट किस चीज का, टिश्यू का, ठीक है। तो इसको अगर आप उतारे तो उतार लीजिए, इसको हटाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी बात, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसा कि अभी डिस्कस किया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण आपका क्लस्टर ऑफ सेल बन गया, ठीक है, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स फॉर्म। और क्लस्टर किसका बना, वैसे सेल का क्लस्टर बना, वैसा सेल ग्रुप बनाए जिसका स्ट्रक्चर क्या था, सिमिलर था, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। और जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर थे, साथ ही साथ ये सारे सेल्स मिलकर के कोई एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो सेल्स टुगेदर परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, समझ बात, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लग गए ये लोग, समझ बात, ठीक है। तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग गए। तो इससे क्या दिखा कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब हम फूड खा रहे हैं, हमारा फूड डाइजेस्ट हो जा रहा है, ठीक है, कोई गर्म चीज छू रहे हैं हमको पता चल जा रहा है, तो हमारी बात, हम लोग अपने आप अपने हैंड मसल्स को मूव कर पा रहे हैं, लोकोमोट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, बहुत सारे टिश्यू इन्वॉल्व है, समझ हमारी बात, ठीक है। अगर हम देखें मसल्स की बात करें, ठीक है, तो मसल्स भी क्या है, टिश्यू है, समझ हमारी बात, मसल्स आपका टिश्यू है, इसमें बहुत सारे मसल्स फाइबर पाए जाते हैं मस्कुलर टिश्यू में, ठीक है। तो मसल्स किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन, अभी ह्यूमंस की बात हो रही है, हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। तो मसल्स जो है वो हमको लोकोमोट करने में मदद करता है, इधर से उधर मूव करने में मदद करता है। तो ऐसा क्या है मसल्स में जो कि हमको लोकोमोट करने में मदद कर पा रहा है, तो मसल्स में क्या पाए जाते हैं ना, मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करते हैं, रेगुलर कॉन्टिन्यूअस रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन शो कर पाते हैं। और मसल सेल्स में हो रहे रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही हम लोग क्या कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं, एबल टू लोकोमोट, एबल टू लोकोमोट, ठीक है। तो हम लोग लोकोमोशन कर पाते हैं क्योंकि हमारे मसल सेल्स में क्या हो रहा है, लगातार एक प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोल रहे हो। किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि हमारे मसल सेल्स में क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन के लिए हमारे पास क्या एलिमेंट्स में मसल्स प्रेजेंट हैं, हम सारे हो रहे अपने वातावरण में जितने भी चेंजेस है उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, हमको पता है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम कौन दे रहा है, तो हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचा रहा है, या ब्रेन इन सारा मैसेज को कैसे पहुंचा पा रहा है, ठीक है। तो नर्व सेल हमारे पास प्रेजेंट है, और नर्व सेल क्या बनाता है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या करता है, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्स, हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्स, ठीक है, नर्वस इंपल्स को कंडक्ट करने में मदद करता है। नर्वस इंपल्स क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, समझ आ रही है, ठीक है। तो नर्वस इंपल्स एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज हम डिटेक्ट कर पाते हैं। कोई गर्म चीज को तुरंत हाथ हटा दोगे, कैसे पता चला कि गर्म था, तो वो कैसे पता चला, क्योंकि नर्व सेल बताएगा। तो नर्वस टिश्यू का बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक और फंक्शनल यूनिट क्या है, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का बेसिक और फंक्शनल यूनिट जो है आपका वो क्या है, न्यूरॉन, क्या है,
न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के वजह से ही हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अपने वातावरण में हो रहे चेंजेस को, अपने वातावरण में हो रहे चेंजेस को क्या कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए हमारे बॉडी में नर्वस टिश्यू है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो कहने का मतलब क्या निकल रहा है, कहने का मतलब ये निकल रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है। और हम बात करें तो हमारे पास एक और कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, ठीक है। ब्लड आपको पता होगा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर नहीं पता होगा कोई बात नहीं है, इसके बाद वाले लेक्चर में आपका एनिमल टिश्यू भी डाला जाएगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी अभी मोटा मोटे तौर पे जानूं ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, समझ में आ रही है बात। ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसका भी एक फंक्शन है, ब्लड का बहुत सारा फंक्शन है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, to the different parts of body, to the different parts of body, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में मदद कर पाता है। कौन मदद कर पाता है, तो ब्लड कर पाता है, ठीक है। हार्मोन्स, हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। आपको पता होगा हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये सारे क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का बात कहीं ना कहीं कौन करता है, ब्लड करता है। तो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा समझिए, हम जो भी गैसेस ले पा रहे हैं, ठीक है, आपको पता होगा रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन अभी हम बताए कुछ दिन पहले कि रेस्पिरेशन क्या है, उसके लिए आपको ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। भले ही बहुत सारे ऑक्सीजन टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर आपका एटीपी बनाना है हमारे बॉडी में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसके लिए ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो बिना ऑक्सीजन आप रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन चाहिए हमको। तो ऑक्सीजन चाहिए तो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद कौन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ब्लड करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, और रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है, आपका ऑक्सीजन है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा CO2, ये सब को रिमूव करने में। अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट से याद आया, जो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि यूरिया बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, तो इसको कौन किडनी तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो किडनी तक कौन ये सब वेस्ट मटेरियल पहुंचा रहा है, तो किडनी उससे यूरिन बना ले रहा है। तो आपका ये ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारा फंक्शन है। एक और फंक्शन बात करें तो ब्लड कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का क्या करता है, थर्मोरेगुलेटर भी है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो ये इससे हम देखिए, इससे क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका क्या दिख रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर दिख रहा है। कहने का मतलब वैसे सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर थे, उन्होंने ग्रुप बना लिया, क्लस्टर बना लिया और एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगे, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो मसल्स आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके लोकोमोशन में मदद करता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। नर्वस टिश्यू जो है आपका नर्वस इंपल्स मतलब मैसेज पहुंचाने में मदद कर रहा है अलग अलग बॉडी पार्ट तक, ठीक है। तो इसका भी एक अलग फंक्शन है। ब्लड जो है वो भी क्या कर रहा है, अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर दिख रहा है। ह्यूमंस में क्या दिख रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। ये तो हो गया ह्यूमंस। प्लांट्स में भी आपका डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम करवाते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। अभी तो ह्यूमंस में बात कर ली हम लोग, ठीक है। प्लांट्स में क्या डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है, जी हाँ बिल्कुल। भले ही एनिमल से प्लांट का टिश्यू थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी प्लांट में डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है, ठीक है। वी कैन आल्सो सी डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। वी कैन आल्सो सी डिवीजन ऑफ लेबर इन प्लांट्स आल्सो, इन प्लांट्स आल्सो। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग प्लांट्स में भी डिवीजन ऑफ लेबर देख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब प्लांट के पास भी बहुत सारे टिश्यू हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, जैसे प्लांट से आपका, प्लांट्स में आपका क्या पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। वेस्कुलर बंडल आपका क्या क्या है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो आपको पता होगा प्लांट एक
प्रोसेस परफॉर्म करता है, ठीक है। और वो प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है आपका, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसके मदद से प्लांट क्या करता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से कुछ इनऑर्गेनिक सबस्टेंस लेता है और उसको ऑर्गेनिक सबस्टेंस में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्लोरोफिल वगैरह के मदद से। समझ में आ रही बात? तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में आपका CO2 और वाटर है। तो वाटर है क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। तो वाटर को पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए? कंडक्टिंग सिस्टम रहना चाहिए। तो जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेकर के अलग-अलग बॉडी पार्ट मतलब प्लांट के लीफ तक पहुंचाता है। तो जाइलम क्या करता है? हेल्प से ट्रांसपोर्ट ऑफ हमारी बात वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, टू द लीव्स। तो पत्तों तक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कौन कर रहा है? पत्तों तक वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हमारा मदद कौन कर रहा है? तो जाइलम कर रहा है। समझ में बात? तो जाइलम कर रहा है तो जिसके कारण प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। अब समझिए, फोटोसिंथेसिस हुआ तो आपका ऑर्गेनिक सबस्टेंस क्या बना? ग्लूकोज बना। समझ में बात? तो ग्लूकोज आपका क्या है? ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उसको स्टोर करना है, उसको भी अलग-अलग, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पत्तों को चाहिए। आपका क्लोरोप्लास्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि लीव्स में पाया जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पत्तों को चाहिए खाना, सब सारे बॉडी पार्ट्स को चाहिए ना। तो एक फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम रहना चाहिए। तो आपको फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है? आपका फ्लोएम, ठीक है, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अलग अलग प्लांट पार्ट तक आपका क्या पहुंचा रहा है? आपका फूड पहुंचा रहा है। आपको पता होगा इसी प्रोसेस को किस नाम से हम लोग जानते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, पता चल गया। ट्रांसलोकेशन किस नाम से जानते हैं? ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या देखा ना, हमको टिश्यू का मतलब पता चल गया। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द क्लस्टर ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, which have similar structure and combine together to perform a specific function, ठीक है। कहने का मतलब वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को किस नाम से जाना जाएगा? टिश्यू के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। चलिए, टिश्यू का डेफिनेशन भी अब हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ से कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि टिश्यू क्या है, आपका इधर कर देते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू आर द group of cells with that are similar in a structure and origin, similar in a structure and origin, ठीक है, and grouped together to perform a स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका किसका डेफिनेशन हो गया? टिश्यू का। एनसीईआरटी यही आपका कहता है कि वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर, वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर हो और वो क्या कर रहे हैं? मिलकर के एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या प्लांट और एनिमल के टिश्यू सेम होते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है नहीं। प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू सेम नहीं होते, ठीक है। प्लांट्स में अलग टिश्यू पाया जाता है और एनिमल्स में थोड़ा अलग टाइप का टिश्यू पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है? चलो देखते हैं इसको। एक बार कॉलम बना लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं हम लोग प्लांट्स और एक जगह लिख लेते हैं हमको एनिमल्स, हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। अगर हम प्लांट में किसकी बात करें? टिश्यू की बात करें, तो एक चीज समझिए, प्लांट अपने जीवन काल में क्या करता है? एक जगह बिल्कुल फिक्स रहता है, स्टेशनरी रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, ठीक है, जैसे एनिमल्स करते हैं। तो कहने का मतलब उसको बिल्कुल स्ट्रेट
रहने के लिए क्या क्या चाहिए, किसकी जरूरत पड़ेगी, तो सपोर्टिव टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। तो प्लांट को क्योंकि अपराइट रहना है पूरे लाइफ स्पैन के लिए, तो उनको एक सपोर्टिव टिश्यू चाहिए, ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू चाहिए। और वो सपोर्टिव टिश्यू कैसा नेचर का होता है, डेड नेचर का होता है, ठीक है। तो एज प्लांट हैव टू बी, ठीक है, अपराइट, हैव टू बी अपराइट throughout their lifespan, throughout their lifespan, मतलब अपने पूरे जीवन काल में प्लांट को क्या कर रहना है, प्लांट को बिल्कुल तक सीधे खड़े रहना है। ऐसा थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, वैसे प्लांट्स थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्लांट को थोड़ा सपोर्टिव टिश्यू चाहिए। तो प्लांट है क्या है, सो दे हैव मोर नंबर ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, मोर नंबर ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। इनके पास ज्यादा मात्रा में क्या होता है, सपोर्टिव टिश्यू होता है। अब देखिए सपोर्टिव टिश्यू है तो उसका नेचर क्या होगा, वो डेड नेचर का होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जनरली जो टिश्यू होते हैं ना, जनरली द सेल्स ऑफ प्लांट टिश्यू आर डेड इन नेचर, ठीक है। प्लांट का टिश्यू कैसा नेचर का होता है, डेड नेचर का होता है जनरली, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू जनरली डेड नेचर का होता है। कहने का मतलब क्या निकल रहा है, कहने का मतलब ये निकल रहा है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जनरली बोले, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में प्लांट के पास डेड नेचर का ही टिश्यू, ठीक है। प्लांट्स के पास कुछ ऐसे कि आपको ऐसा भी आगे पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि पैरेंकाइमा वगैरह है, वो लिविंग नेचर का है, कॉलनकाइमा है लिविंग नेचर का है। लेकिन जनरली ज्यादातर क्या होते हैं, डेड नेचर के होते हैं। क्यों डेड नेचर के होते हैं, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए इनके पास क्या होता है, सपोर्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, सपोर्टिव टिश्यू होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स की बात करें ना, तो एनिमल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए मूव कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ फूड एंड मेट्स, ठीक है। तो एनिमल्स आर शोइंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लोकोमोशन। एनिमल्स क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस लोकोमोशन शो कर रहा है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस लोकोमोशन किस लिए शो कर रहा है, इन सर्च ऑफ, ठीक है, इन सर्च ऑफ, ठीक है, फूड, सेंटर, हमारी बात, एंड मेट्स। एक चीज समझिए, तो इनके पास क्या है कि इनको कॉन्टिन्यूअस लोकोमोशन शो कर रहा है। तो इनका सेल क्या होता है, इनका देयर सेल्स आर वेरी एक्टिव, ठीक है। सो दैट देयर सेल्स आर एक्टिव एंड लिविंग इन नेचर, इनके सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव होने के साथ साथ लिविंग नेचर के होते हैं। एक्टिव होने के साथ साथ कैसे नेचर के होते हैं, लिविंग नेचर के होते हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लांट्स क्योंकि क्या रहता है, अपने पूरे जीवन काल में बिल्कुल अपराइट रहता है। तो अपराइट रहने की वजह से उनका जो नेचर होता है, उनका जो टिश्यू का नेचर होता है बिल्कुल सपोर्टिव होता है। और जनरली जो टिश्यू में सेल्स पाए जाते हैं वो डेड नेचर के होते हैं। और एनिमल क्योंकि शो कर रहा है कॉन्टिन्यूअस लोकोमोशन, किस लिए शो कर रहा है, फूड के सर्च में, शेल्टर के सर्च में, मेट्स के सर्च में। मेट आपको नहीं पता होता, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इनका सेल्स इसलिए बहुत एक्टिव होता है और क्या होता है, लिविंग नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, लिविंग नेचर का होता है, ठीक है। अब हम बात कर ले ग्रोथ पैटर्न की, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या ग्रोथ पैटर्न सेम दिखता है, तो नहीं, प्लांट्स में और एनिमल्स में ग्रोथ पैटर्न सेम नहीं होता है। देखिए प्लांट्स में क्या होता है, कुछ ही रीजन्स में डिवाइडिंग सेल्स पाए जाते हैं। और क्योंकि कुछ रीजन्स में डिवाइडिंग सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए प्लांट का कुछ ही रीजन क्या कर पाता है, ग्रोथ कर पाता है। और लेकिन ये है कि वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रो करता है। प्लांट जो है ना, वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रो करता है। यहाँ से क्या करेंगे ना कि प्लांट्स है, ठीक है, सर्टेन रीजन्स, ठीक है, दैट कंटेन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है, सो दैट, और उन रीजन्स आपको पता होगा, आगे हम बताएंगे कि उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रेजेंस के कारण क्या होता है ना कि प्लांट अपने थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। ड्यू टू विच प्लांट कैन शो ग्रोथ throughout their life span, throughout their
लाइफ स्पैन, ठीक है। तो प्लांट अपने पूरे जीवन काल में क्या करता है, ग्रो कर सकता है, लेकिन एक है कि कुछ सर्टेन रीजन्स पे ही, जैसे कि आपका शूट अपेक्स हो गया, रूट अपेक्स हो गया, लेटरल पार्ट्स हो गया, यही सारा पार्ट्स, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ डिमार्केशन नहीं है कि एनिमल्स का डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन, ऐसा नहीं है। एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ग्रोथ इन एनिमल्स are very much uniform, ठीक है। there is no such demarcation seen in, मतलब there is no such demarcation of dividing and non dividing regions in animals, ठीक है। there is no such, ठीक है, demarcation of dividing and non dividing regions in animals, तो वैसा कुछ डिमार्केशन आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ ऑल्दो लेकिन एनिमल जो होता है ना वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ शो कर पाता है, दे कैन शो, ठीक है, ग्रोथ टू अ सर्टेन एज ऑफ देयर लाइफ, टू अ certain age of their life span, लेकिन वहां क्या हो रहा है, वहां तो कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है, थ्रूआउट लाइफ स्पैन प्लांट ग्रो कर रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स शो सेडेटिव एग्जिस्टेंस, ठीक है, दे शो सेडेटिव एग्जिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यही हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स लोकोमोटिव एग्जिस्टेंस शो करते हैं, बट एनिमल्स शो लोकोमोटिव एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यू, ठीक है। चलिए इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बातें। इसी के साथ आपका जो इंट्रो है चैप्टर का, ठीक है, वो थोड़ा हम समाप्त कर दिए। अब आपका हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपका यहाँ क्या दिख रहा है आपका, ठीक है, कि आपका प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन चलेगा, जो भी डिस्कशन होगा उसके बारे में होगा प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। प्लांट टिश्यू समझ रही है बात। तो प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिवाइडिंग कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आपका पोजीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, कहाँ पर प्लांट में वो प्रेजेंट है, पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का होता है, ठीक है, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलर, ठीक है। और आपका परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल, ठीक है, और है आपका कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपका तीन तरह का है, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स में आपका दो दिखेगा, ठीक है, एक है आपका जाइलम और एक है आपका फ्लोएम। जाइलम में आपको क्या क्या दिखेंगे, ट्रैकेट्स, वेसल्स, ठीक है, जाइलम फाइबर, ठीक है, और जाइलम पैरेन्काइमा। कहने का मतलब क्या निकलता है, कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये सारे तो सेम टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि जाइलम में अलग अलग सेल्स मिलकर के जाइलम बना रहा है, कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। फ्लोएम में अलग अलग सेल्स पाए जा रहे हैं, वो सारे मिलकर के कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे फ्लोएम में 5 तरह के सेल्स होते हैं, सीड सेल्स, सीड ट्यूब, ठीक है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए
अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आपका क्या है, ठीक है, और परमानेंट टिश्यू का आपका क्या क्या फंक्शन है। समझ में आ रही बात? चलिए इसको जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं, ठीक है। देखिए प्लांट सेल जो है वो प्लांट सेल में, प्लांट बॉडी में कुछ सर्टेन रीजन से क्या कर पाता है, ग्रोथ शो कर पाता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं रीजन्स में क्या पाए जाते हैं, डिवाइडिंग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल्स, प्लांट्स शो देयर ग्रोथ only in a certain region, certain region। ऐसा क्यों भाई? certain region में क्यों शो कर पाता है? certain region में इसीलिए शो कर पाता है क्योंकि certain region में ही क्यों क्या पाए जाते हैं, डिवाइडिंग सेल्स पाए जाते हैं। बिकॉज डिवाइडिंग सेल्स are present in this region, present in this region। इन रीजन्स में क्या पाए जाते हैं, डिवाइडिंग सेल्स पाए जाते हैं। तो डिवाइडिंग सेल्स होने के कारण क्या कर पाता है, प्लांट जो है ना वो ग्रोथ शो कर पाता है सर्टेन रीजन्स में, ठीक है। और डिवाइडिंग टिश्यू के हिसाब से आपका डिवाइडिंग टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका क्या है, डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यू है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू है, तो पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, ठीक है। ऑन प्लांट दे आर डिवाइडेड in 3 टाइप्स। क्या क्या है? सबसे पहला है एपिकल। क्या है? एपिकल, ठीक है। डिवाइडिंग टिश्यू मतलब क्या है, कैन शो सेल डिवीजन, कैन शो सेल डिवीजन। आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है। पहले पिछले वाले चैप्टर में पढ़ रखे होंगे। सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, माइटोसिस और मेयोसिस, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल आपका कौन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलता है, ठीक है। तो वो जो आपको पता हो, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो बना देंगे सेल डिवीजन पर भी, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पे पाया जाता है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स ऑफ द प्लांट, एंड रूट एपेक्स ऑफ द, ठीक है। अच्छा, एपेक्स की जगह पे हम लोग टिप्स भी बोल सकते हैं, शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, ठीक है। शूट टिप्स एंड रूट टिप्स ऑफ द प्लांट। समझ में आ रही बात? अच्छा ये क्या, अच्छा इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ना, ये ग्रोथ शो कर रहे हैं, आपका लेंथ इंक्रीज करने में मदद करते हैं, हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ द प्लांट। हमारी बात, हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट। प्लांट का लेंथ बढ़ाने में कौन मदद कर रहा है, आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मदद कर रहा है। कहां पाया जा रहा है, रूट के टिप पे और शूट के टिप पे पाया जा रहा है। एक एक्सपेरिमेंट भी है आपका अनियन का, ठीक है। अनियन का एक 2 अनियन लेते हैं, बिगर में रखते हैं, क्या करते हैं, ए और बी नाम देते हैं, बी वाला मतलब ए या कोई भी आपका क्या कट कर दो, ठीक है। तो एक में ग्रोथ दिखता है, एक में ग्रोथ नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि हमने उसका क्या कर दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कट कर दिया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कट कर दिया, तो डिवाइडिंग टिश्यू बचा ही नहीं, तो रूट का ग्रोथ दिखेगा कैसे? समझ में आ रही बात? तो यही बात है यहाँ पर। अब बात करते हैं लैटरल, ठीक है। ये आपका क्या है, प्राइमरी फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं लैटरल। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैटरल साइड्स पर पाए जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द लैटरल पार्ट्स, ठीक है। और प्लांट का मोटाई बढ़ाने में मदद करते हैं, हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है, हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द
प्लांट। तो प्लांट का गर्थ बढ़ाने में मदद करेगा कौन? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मदद करेगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा और आखिरी क्या बच गया? इंटरकैलरी। वैसा कुछ एनसीईआरटी आपका खास कुछ बताया नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग भी वैसा कुछ नहीं आगे डिस्कस करेंगे। बस ये बोला है कि दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन द नोड्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन द नोड्स ऑफ द प्लांट। तो ये हम लोग बात कर रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा इसके बाद हम सेल के बारे में बताते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चल रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही चल रहा है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? हम लोगों ने टाइप्स डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने डिवाइडिंग कैपेसिटी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने अब डिस्कस करना है कि इसका सेल्स कैसा होता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है, देयर सेल्स आर लिविंग एंड एक्टिव, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास वैक्यूल्स नहीं होता है, क्योंकि समझो ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है ग्रोथ शो करना, वैसा फूड स्टोरेज तो कुछ उसका फंक्शन है नहीं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो देयर सेल्स लैक वैक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, इनका साइटोप्लाज्म कैसे होता है? इनका साइटोप्लाज्म बड़ा ही डेंस होता है डेंस साइटोप्लाज्म, अच्छा। प्लांट है तो इनका सेल वॉल कैसा होता है? हैव थिन सेल वॉल, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स, दे आर डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि क्या कर सकते हैं? कैन शो सेल डिवीजन। तो आपको इतना सेल्स के बारे में पता रखना चाहिए कि लिविंग होते हैं, एक्टिव होते हैं, वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सेल वॉल थिन होता है, और साथ ही साथ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब डिवीजन इनमें होता है, तभी तो ये ग्रोथ शो कर पाते हैं, इतना ही बात। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के बारे में हो गया, ठीक है। अब एक टॉपिक जानिए आप लोग, सेल डिफरेंशिएशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से न्यू सेल बनते हैं तो इनिशियली तो क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह होते हैं, ठीक है। तो न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, नया सेल बन रहा है तो सेल डिवीजन से ही बना होगा, आपको पता होगा, बेसिक चीज है। तो न्यू सेल जैसे ही बनते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म या फॉर्म फ्रॉम, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनिशियली, ठीक है, सेम एज, ठीक है, सेम एज डोज ऑफ मेरिस्टेम्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेम्स की तरह ही होते हैं इनिशियली, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, बड़े कहने का ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन एज दे ग्रो, ठीक है, एज दे, ठीक है, ग्रो एंड मैच्योर, ठीक है, जैसे ही वो ग्रोथ कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी पा लेते हैं, तो ये क्या करते हैं ना, ये लूज देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, लूज देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, वो डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर देते हैं। और डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज करने के बाद, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक शेप, साइज और फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। नाउ परफॉर्म स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक शेप, ठीक है, नाउ परफॉर्म एंड टेक, ठीक है, स्पेसिफिक शेप, ठीक है, साइज एंड फंक्शन, और वो क्या बना लेते हैं? फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। और इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल डिफरेंशिएशन,
के नाम से, ठीक है। कहने का मतलब नए सेल्स जो बनते हैं वो इनिशियली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन जैसे वो ग्रो और मैच्योर हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी चला जाता है, और डिवाइडिंग कैपेसिटी जैसे जाता है तो वो लोग एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाते हैं, उनका साइज और शेप क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और वो क्या बना लेते हैं, परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो लगता है कि आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तक ही स्टॉप करना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट वाले में आपका हम परमानेंट टिश्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, हम लोगों ने बहुत कुछ अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है।